अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब यूएस इलेक्शन 2024 के बारे में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक दफ़ा फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, लेकिन कंसेक्टिव टर्म नहीं मिले इन्हें। इससे पहले जो भी बंदे जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं उनको कंसेक्टिव टर्म मिले हैं, लेकिन चूंकि एक टर्म के बाद ये हार चुके थे, बाइडन आया, फिर दोबारा ये सेकंड टर्म में आए, ए गुड कम बैक। तो इसमें अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें तो आपको पता चलता है कि बहुत क्लियर मार्जिन से जो है वो ट्रंप ने विन किया है, जिससे एक चीज़ तो बहुत बुरी तरह नलीफाई हुई कि जनाब वो जो एक नोशन क्रिएट की गई थी कि जनाब बहुत हेड टू हेड और नेक टू नेक मुकाबला होना है कमला हैरिस और बाइडन के इसके दरमियान, ट्रंप के दरमियान, तो वो तो हुआ नहीं। ऐसा सच बहुत नेक टू नेक मुकाबला नहीं, एक बहुत क्लियर मार्जिन से ट्रंप ने जो विक्ट्री सिक्योर की। ठीक है। और क्वेश्चन फिर ये उठता है कि जनाब पाकिस्तानी इतने इंटरेस्टेड क्यों है यूएस इलेक्शन के अंदर? इतने तो बाज़ बंदे जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता जितने वो यूएस के अंदर आते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह, अगर किसी बंदे को इस हिस्ट्री का आइडिया है तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह का बैटल फील्ड है वर्ल्ड पावर्स के लिए। और चाहे वो अफगानिस्तान बहुत क्लियर एग्जाम्पल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की जंग लड़ता रहा बड़े अरसे के साथ, और इसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट, बल्क अमाउंट में जो है वो यूएस एड भी खाता रहा इसके साथ साथ। तो यूँ पाकिस्तान के बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल मैटर, इवन आईएमएफ, इवन जो है वो आप एफएटीएफ, अमेरिका की इंगेजमेंट्स पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी जगह इनसे हेल्प लेता है अमेरिका से, और बड़ी जगह पे अमेरिका के लिए सेक्रीफाइस भी करता है। ईरान या मुख्तलिफ रशिया के साथ जो है वो सेंक्शन है, पाकिस्तान इससे ट्रेड नहीं करता जस्ट बिकॉज अमेरिका। इसके अलावा पाकिस्तान जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी अमेरिका इन्वॉल्वमेंट कर देता है। इवन के इमरान खान ने तो ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये रजीम चेंज भी अमेरिका ने करवाई है। तो यहाँ तो अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जी ट्रंप के आने के बाद क्या चेंजेस हो सकती हैं? तो लोगों की बड़ी स्पेकुलेशन है इधर के जनाब, बहुत चेंजिंग एक्सपेक्टेड है। ट्रंप जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट का एक हमायती है, और उन्होंने आवाज़ भी उठाई है इसके लिए ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के कुछ बंदों ने। तो ये जनाब कुछ रजीम चेंज फिर होने का एक्सपेक्टेशन है। अब इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ, जो प्रिडिक्ट करता हूँ, कि मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बहुत लिमिटेड रह गया जब का वो एग्जिट कर गया अफगानिस्तान से। उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ एड थी वो बिल्कुल एक मिनिमम लेवल तक आ चुकी है, और इस अमाउंट ऑफ एड को भी जो है वो ट्रंप ने बड़ी बुरी तरह जो है वो बयान किया था जब वो प्रेसिडेंट था कि पाकिस्तान जो हमारे बिलियंस डॉलर खा गया और हमें दिया इसने कुछ नहीं है। तो अगर तो कोई एड के लिहाज से एक्सपेक्टेशन है तो वो भी ना होने के बराबर होगी। अगर कोई एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका जो है वो हमारे राइट्स के लिए बोलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी होगा। हाँ, ट्रंप के जो इंडिया के साथ टाइज थे वो पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, और ट्रंप जो है वो इस चीज़ को बड़ा पहले भी ग्लोरीफाई कर चुका है कि अमेरिका को बड़ी ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ ऐसा है जो इनको डिलीवर कर सकता है अमेरिका को, और अमेरिका के साथ जो है वो म्यूचुअल बॉन्ड बना सकता है। आप सबसे पहले तो ये देखें ना कि अमेरिका के पास ऐसी आपके पास कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है अमेरिका को, तो फिर आप बात करें कि अमेरिका जो है वो आपके साथ ताल्लुक बनाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के लीडर्स को तो एक अरसा दराज हो गया कि जब बाइडन जब तक रह के किसी कॉल तक रिसीव नहीं हुई किसी बंदे से, तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका का वो, हाँ अमेरिका का इंटरेस्ट इस लिहाज से ज़रूर होगा कि जब चाइना को वो जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश करेगा उसकी पॉलिसीज़ को, तो पाकिस्तान जो का चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना हुआ है, तो उस लिहाज से जो है वो पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा अमेरिका से कि जो है वो अपने आप को थोड़ा सा साइडलाइन करें। इसके अलावा पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी आईएमएफ पे, फैटफ पे। इसके अलावा जब ईरान का मैटर होगा तब, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अमेरिका जो है पाकिस्तान को डिक्टेट करेगा ईरान के मैटर के ऊपर, रशिया के मैटर के ऊपर, वर्ल्ड ऑर्डर के जो चीज़ें हैं वहाँ पे पाकिस्तान को साइलेंट करेगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर साइलेंट करेगा। तो ये चीज़ें जो है वो चलेंगी। बाकी ऐसा जो है वो डीप इंगेजमेंट्स मैं नहीं समझता कोई होने वाली पाकिस्तान की। और दूसरी बात जनाब के, मैं अमेरिकन इलेक्शन को इसलिए भी इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी लोग उस इलेक्शन को फॉलो करते हैं तो उनको पता चलता है कि किस तरह जो है वो पब्लिक अपने सेंटिमेंट्स और पब्लिक अपने जो व्यूज़ हैं उनको फ्रंट लाइन रख के जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस प्रेसिडेंट को लेके आना है। उनकी डिबेट्स देखते हैं कि उनकी डिबेट्स में हेल्थ के ऊपर बात हो रही होती है, टैक्स के ऊपर बात हो रही होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात हो रही होती है। दोनों लीडर जो है वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा पोल से पहले दोनों प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं कि हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। हमारे यहाँ लीडर अपना मंशूर बना देते हैं जिसको वो खुद कभी खोलते नहीं, और बाद में जो है आवाम के सामने कापियाँ बांट देते हैं कि ये हमारा मंशूर है। तो यूँ इस लिहाज से भी जो है वो अमेरिकन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी अवेयरनेस जो है वो पब्लिक को भी और इवन के लीडर्स को भी वहाँ से मिलती है।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के जनाब, अगर आप बात कर लेते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो इनका विन लॉस की सिचुएशन हुई है उसमें ऐसी क्या चेंजिंग्स आई हैं कि जिसने मेजर रोल प्ले किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेमोक्रेट्स ने जो लीडर चेंज किया, बाइडन को स्टेप डाउन किया, कमला हैरिस को ऊपर लेके आए क्योंकि बाइडन उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो एक तो ये स्टेप जो है इसका बैकलैश बहुत आया। अच्छा, और इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के जनाब मैं उसको कहूँगा कि ये ट्रम्प की जो है वो पर्सनैलिटी की बात करूँगा कि उसने अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए और अपनी विड पावर के ज़रिए मुख्तलिफ सेक्टर से लोगों को अपने साथ इंगेज किया। लाइक बिजनेस की बात करें तो एलन मस्क जैसे एक वेल रिनोन फिगर बिलियनियर बंदा जो है वो उसकी कंपेन को रन कर रहा था, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर लाइक शोबिस से, स्पोर्ट्स से उसने जो मशहूर बंदे थे उनको अपनी कंपेन में साथ लेके चला, जिससे एक तरह की सपोर्ट मिली उसकी कंपेन को। और थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी पॉलिसीज़, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं लोगों ने उसको पसंद किया। लाइक उसकी इमिग्रेशन के ऊपर जो पॉलिसी है कि वो बॉर्डर्स को है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है कि जो बेदरे लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो उनको बंद करना चाहता है। और इवन के वो ये भी रोकना चाहता है कि जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स आ गए हैं इनको डिपोर्ट किया जाए यहाँ से अमेरिका से। तो ये ऑलरेडी वो कोशिश कर चुका हुआ जब उसके पास प्रेसिडेंसी पहले मिली थी उसको। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको बहुत से लोगों ने सराहा और बहुत से लोगों ने स्लोगन भी बनाया कि अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका को सबसे पहले अपना ख्याल करना चाहिए बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों के जो मसाइल हैं या दूसरे मुल्कों के जो काम हैं उनमें टांग अड़ाए। जिस तरह मुख्तलिफ इन्वेजन्स की अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, इसके अलावा मिडल ईस्ट में, तो ये अमेरिका जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो अपने इधर खर्च करता है ये नहीं खर्च करेगा, बल्कि अपने लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज़, ओवरऑल लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसको बेहतर करने के ऊपर खर्च करेगा। और अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन जो है वो उसने ट्रंप ने रेज़ किया। हालांकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो एक ट्रेडिशनल सियासत करते आते हैं, वो इन्वेजन्स के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो यकीन रखते हैं कि अपनी जो है वो दुनिया के ऊपर दाग बिठाने के लिए ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो ट्रंप ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नेगेट किया कि जनाब अमेरिका फ़र्स्ट, हम अपने ऊपर पहले जो है वो पैसा खर्च करेंगे फिर जो किसी और के ऊपर खर्च करेंगे। और इसने यहाँ तक कहा कि जो मैं इनकम टैक्स है सैलरीज़ के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूँगा, और जो टैक्स का पैसा यहाँ से आता है वो ये मैं रिकवर करूँगा मुख्तलिफ बड़े मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगा के, लाइक चाइना के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर, इंडिया के ऊपर, इन मुल्कों के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा के इनसे पैसा मैं ला के दिखाऊंगा आपको। तो यूँ इन चीज़ों ने जो है वो बड़ा लोगों को इंटीज़ किया। लोगों ने जो है वो बहुत तेज़ी के साथ, मैं कहता हूँ इतने मार्जिन से लोगों ने ट्रंप ने शिकस्त दी कि इसका एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इवन के मीडिया, अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर यही बात घूम रही थी कि बहुत जनाब नेक टू नेक मुकाबला है, 50-50 है। हालांकि ऐसी कोई 50-50 वाली चीज़ नज़र नहीं आई क्योंकि ट्रंप एक बहुत लीड के साथ आगे शुरू से लेके एंड तक जो है वो चलता रहा। तो ये था जनाब ओवरऑल इलेक्शन पाकिस्तान के लिए। इसमें मेरे ख्याल में कोई ख़ास किस्म की ना ही तो कोई गुड न्यूज़ है ना ही कोई बैड न्यूज़ है, बस मिक्स सिचुएशन है। और इवन इंडिया के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, इसके अलावा इसराइल के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, मुख्तलिफ मुल्कों के लिए जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सच मेरा ही समझता क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका की इस तरह इन्वॉल्वमेंट अब रही नहीं है आफ्टर द एग्जिट फ्राम अफगानिस्तान। तो ये थे ओवरऑल इलेक्शन। होपफुली आपके लिए इंफॉर्मेशन रही होगी। अल्लाह हाफिज़।